हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेकर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या नहीं, चाहे वह देसी का हो या तो फिर ब्रॉयलर का हो। क्योंकि दोस्तों, जब हम यूट्यूब में मुर्गी पालन का वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि यह बहुत ही आसान है और इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम जो प्रॉफिट वाला वीडियो है जिसमें बताया जाता है कि 500 मुर्गी पाल करके 1 लाख कमाए या तो 200 मुर्गी पाल करके 50,000 कमाए, ऐसा वीडियो को ही ज़्यादातर देखते हैं और इसी चक्कर में हम लोन भी ले लेते हैं और गलती यहीं पर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम पहली बार मुर्गी पालन करते हैं तो हमें 1-2 बैच में तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता या तो फिर लगभग हम बराबर ही चलते रहते हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाता है। तो 1-2 बैच तक ऐसे भी हम अपना जो लोन लिए है उसका किस्त चुकाने में असमर्थ रहते हैं। तो वहीं से हमारा परेशानी शुरू हो जाता है, उसका ब्याज भी बढ़ते जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हम वो जो ब्याज है उसको चुका भी नहीं पाते और हमें फार्मिंग बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो एक तो किराए पे जगह लेकर के मुर्गी पालन न करें और दूसरा लोन लेकर के देसी मुर्गी का पालन न करें। दोस्तों, अगर आप किराए पे जगह लेकर के उसमें देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे कि आप बैंक का हर महीना किस्त भरते हैं, क्योंकि इसमें आप हर महीना उस जगह का भी किराया देंगे और लोन लेकर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका भी हर महीना किस्त आएगा। और 2-4 बैच अगर आप बराबर चले या तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, यानी कि आपको नुकसान हो गया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे और आप फार्मिंग बंद कर देंगे। तो इसलिए जब आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो भले ही 100 मुर्गी से अपना काम शुरू करें, लेकिन खुद के पैसे और खुद के जगह से करें। हाँ, अगर आप 100% श्योर हैं कि आपने जो भी मुर्गी पाला हुआ है, मान लिया जाए आपने 2000 मुर्गी पाला हुआ है, उसको 350 या 300 रेट में मैं सेल कर लूँगा करके एकदम 100% आप श्योर हैं, तब के स्थिति में आप ऐसा लोन लेकर फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम पहली बार फार्मिंग करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां आती है। वैसे तो बीमारी हमेशा आती है, लेकिन जब हम पहली बार फार्मिंग कर रहे होते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है और हमारे चिक्स मरते हैं, बड़े मुर्गियां भी मर जाती हैं और हमें नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको ये भी श्योर है कि मैं अपने मुर्गियों को बीमार नहीं पड़ने दूंगा या तो फिर बीमार पड़ेंगे तो मैं उसको ठीक कर लूँगा और इस बेच में मैं 100% इनकम करूँगा ही करूँगा, ऐसा आप श्योर हैं, तभी इस प्रकार के लोन लेकर के फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोन लेकर के मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और उसमें भी आपको 100 फीट लंबा सेट में अपना काम शुरू नहीं करना है। कम से कम 200 फीट का अगर आपका सेट रहेगा तभी इसमें आपको मुनाफा होगा। क्योंकि अगर आप 100 फीट का सेट बनाते हैं, मान लिया जाए आपका सेट 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, तो उसमें कंपनी आपको लगभग 30,000 के आसपास देगी और वो भी एक बैच में। और एक बैच निकालने के बाद लगभग 10 दिन उसमें गैप रहता है, तो लगभग मान लिया जाए आपको 50 से 60 दिन में 30,000 रुपया मिलेगा 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सेट में। और उसमें आप जोड़ लीजिए 2 महीने आप अपने नौकर को कितना देंगे, फिर आपका बिजली बिल और फिर भूसी का उसमें खर्च आ जाता है, बहुत सारा खर्च है। उसको जोड़ करके आप देखें कि कितना आपके पास बचत होता है। बहुत ही कम बचत होता है, इसलिए अगर आप 200 फीट का बनाते हैं तो लगभग उसमें आपका 75 से 80 हज़ार रुपया आपको मिल जाएगा और उसमें थोड़ा बचत ज़्यादा होता है और उसमें हमारा जो लोन का किस्ती है उसको चुकाने में थोड़ा आसानी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोन लेकर देसी मुर्गी का पालन करना ही चाहते हैं तो आप उसमें छोटा वाला लोन लें, यानी कि 50,000 या 1 लाख रुपए का लोन लेकर के आप बैकयार्ड में या तो कच्ची छोटा सा शेड बना करके फार्मिंग करें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है, फिर अपने काम को आगे बढ़ाएं। और अगर आप 200 या 300 फीट का शेड बना देते हैं देसी मुर्गी के लिए और उसमें चूजा डाल देते हैं और सेल नहीं हो पाता या तो फिर कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है जिससे कि आपको नुकसान हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको फार्मिंग बंद करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप छोटे रूप में फार्मिंग स्टार्ट करें, 100, 200 या 500 मुर्गी से अपना काम शुरू करें और धीरे धीरे जब आपका काम अच्छा से जम जाएगा तो फिर आपको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से 100, 200, 300 चूजा बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आपका भी 2000, 5000 आपके सेट पे चूजा डालना स्टार्ट कर दोगे।
तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।